अगर आपने भी जोश जोश में आकर कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलो बटन दबा दिया है तो अगले 2 मिनट में मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो आपको चुभने वाला है। इसलिए आगे तभी बढ़ना अगर सच सुनने की हिम्मत हो। सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ, चीफ जस्टिस का बयान। इस पार्टी की पूरी फाउंडेशन जिस बयान पर टिकी है वो पूरी तरह से फेक और मैनिपुलेटेड। चीफ जस्टिस ने आम अनएम्प्लॉयड यूथ को कभी कॉकरोच नहीं कहा। उनका बयान उन नकली वकीलों के खिलाफ था जो फेक डिग्रीज लेकर घूमते हैं और एक्टिविस्ट बन जाते हैं। लेकिन इस सीजेपी के लीडर ने इस बयान को ट्विस्ट किया, आपके अंदर के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लॉइट किया और आपको एक फेक नैरेटिव बेच दिया। एक सच्चा लीडर कभी झूठ पर अपनी बुनियाद नहीं रखता। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस व्यक्ति को शहीद भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं। ये इस देश का सबसे बड़ा मजाक है। भगत सिंह एक ऐसी आइडियोलॉजी पर चलते हैं जहां देश का हित सबसे ऊपर था। उन्होंने देश को जोड़ने और अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अपनी जान दी थी। और इस सीजेपी लीडर का पास्ट क्या है? 2020 में ये शख्स कश्मीरी सेपरेटिस्ट इशू में पाकिस्तानी नैरेटिव्स को पुश करने के लिए अरेस्ट हो चुका है। जो व्यक्ति देश को तोड़ने वाले नैरेटिव्स का साथ दे, उमर खालिद जैसे लोगों को डिफेंड करे, आर्टिकल 370 और CAA NRC का विरोध करे, ऐसे लोगों को भगत सिंह कहना इनकी कुर्बानी का अपमान है। इसके पास्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन ये अभी भी खुले में कहता है कि वो अभी भी आम आदमी पार्टी का कट्टर समर्थक है। ऐसे में वो इनके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकता है? आप खुद ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करते? बिल्कुल नहीं। नीट के पेपर लीक्स, बेरोजगारी और सिस्टम का करप्शन बिल्कुल सच है। और जब ये पार्टी नीट के खिलाफ आवाज उठाती है या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती है तो लगता है कि कोई हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन अब जरा इस फॉर्म को देखिए जो ये पार्टी भरवा रही है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। इसमें आपसे आपका नाम, एज, फोन नंबर और ईमेल मांगा जा रहा है। क्यों? नीट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मेरे फोन नंबर और मेरी सिटी की क्या जरूरत है? आप कहेंगे भाई पेटिशन है तो डिटेल तो देनी पड़ेगी ना। नहीं, ये एक ट्रैप है। ये पेटिशन नहीं है, ये डेटाबेस है। आपका गुस्सा असली है, लेकिन उस गुस्से को एक फॉर्म में भरकर किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को दे दीजिए तो कल वही नंबर टारगेटेड रील्स भेजने के काम आएगा। वही डेटा किसी कैंपेन में बिकेगा और अगर लीक हुआ तो जिम्मेदार कोई नहीं। इस लीडर ने खुद कहा था, लेजी और अनएम्प्लॉयड लोग मुझसे जुड़े। वो जानता है कि परेशान आदमी बिना सोचे साइन कर देता है। डिजिटल एज में आपका डेटा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रेवोल्यूशन के नाम पर उसका सौदा मत कीजिए। तो क्या हमें चुप बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपको सपोर्ट करना ही है तो किसी नेता के फेस को नहीं बल्कि उन आइडियल्स को सपोर्ट करो जो जाति, धर्म और नफरत से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जो ग्राउंड पर काम करते हैं, जिनकी टीम में पढ़े लिखे लोग हैं और जो आपको लेजी नहीं बल्कि देश का रियल एसेट बनाना चाहते हैं। किसी एक नए डिक्टेटर के पीछे भागकर नए कुएं में मत कूदो। खुद में क्रिटिकल थिंकिंग लाओ, सवाल पूछो और इस फेक रैट रेस से बाहर निकलो। फैसला आपका है, भेड़ बनना है या बदलाव। वीडियो अच्छा लगा तो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सीजेपी के फोमो में जी रहे हैं और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।